प्रश्नावली 3.4 है, जिसमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बड़ी व्याख्या से बताई थी, उसमें तीसरा समीकरण और होता था। इसमें क्या है विलोपन विधि में, देखो विलोपन विधि में क्या है, मान लो 5 + 20 3 + 4 13 14। ये इसको ज़्यादा नोटिस नहीं करना, ये एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे लिए लिया जा रहा है। अब देखो ये है विलोपन विधि के लिए, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है कि इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या गुणा करके या गुणा करके किसी भी संख्या गुणा करके ऐसे इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड जो भी है उनको काट दे। अब देखो अगर हम समीकरण फर्स्ट है, ये देखो 5 फर्स्ट मान लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट है और ये सेकंड है। समीकरण फर्स्ट है 5 + 20 = 13, 3 + 4 = 14। देखो इसी के अकॉर्डिंग हम इन दो क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन कौन से हमारे 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत सरल थे, इसलिए हमने 3 और तीसरा और चौथा क्वेश्चन ले लिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 5 + 20 = 13 और 3 + 4 = 14। तो इसमें देखो 5 है, या तो आप इन संख्याओं का ऐसा कर लो गुणा के जोड़ने या घटाने पर कट जाए, या इन दोनों संख्याओं का मतलब आमने सामने होनी चाहिए संख्या, लेकिन इसको x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं। अब तो ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है जो कट जाए। देखो समीकरण फर्स्ट में हम 3 का गुणा करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगी। और इसमें अब हमें संख्या 15 ही लेनी है, क्योंकि हमें ये संख्या काटनी है x वाली। तो 3 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, तो 15 आ जाए, 3 पंजे 15, 5 बार। तो समीकरण सेकंड में कितने गुणा होगा, 15 का। और फिर क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये कट जाएंगी, 15 15 घट जाएंगी। और अब नेक्स्ट देख लो, अगर नेक्स्ट में कोई आसान बन जाता है तो उसको आसान को देख रहे हो। अब देखो 20 है और इधर 4 है, 4 का कोई ऐसा पहाड़ है जो 20 में काट जाए भाई। इस चीज को ऐसे देखना, 5 का कोई ऐसा पहाड़ जा रहा है जो 3 को काट दे, नहीं है। 3 का ऐसा कोई जा रहा है जो 5 को काट दे, नहीं जा रहा। 20 का ऐसा जो काट दे, नहीं जा रहा। लेकिन 4 का 20 में जा रहा है, जा रहा। तो ये समीकरण सेकंड में, मतलब समीकरण 2 में कितनी बार जा रहा है, 4 का 5 में करेंगे तो 4 पंजे, समीकरण सेकंड में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करके, अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, जुड़ जाएंगे। ये 20 20 आ गई, ये चिन्ह ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये तो हमारी 20 आ जाएगी, 500 को 20 भाई, और प्लस की प्लस रहेगी आगे। उसके बाद क्या करना, घटाना हमें कटी, अगर प्लस ही प्लस रही तो क्या होगी, 40 भाई हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करनी है, काटनी है। तो करके घटाने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट हमने ऐसे होता, वो हमने आप किसी भी तरीके से कर सकते। इस तरीके से तरीका तो एक ही है, लेकिन आपको ये देखने कहाँ पे सरल है। तो 5x + 20y = 13 है। तो देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का। पूरे में मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, तो 5 × 15x प्लस की प्लस उधर गए, तो 5 को 20y = 14 दूनी 14 × 70। 5 का मल्टीप्लाई है ना इसमें पूरे में। अब देखो एक्स वाई का भाग में क्या होता है, घटाने पर जो चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस प्लस में तो ये माइनस में, प्लस में तो ये माइनस में, ये तो कट गई। माइनस के 15 और प्लस के 5, तो माइनस के 10 x = माइनस के 70 और प्लस के 13, माइनस के 70 और प्लस के 13 तो 57, किसके, माइनस के। ठीक है, इस चीज को भी नोटिस रखना है। और x = हमारा कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गई 10, 57/10। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम इसको साफ करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसी के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मेरा सिर्फ ये इसका मीन्स ये था समझाने का। सबसे पहले करेंगे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि। क्या करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि का हमने रूल अभी पढ़ चुके, अभी बताया। तो विलोपन विधि क्या कहती है इसमें बताएंगे। समीकरण हमारा क्या है, 3x + -5y -4 = 0 एंड 9x
इज इक्वल टू 2y प्लस के 7। देखो जो माइनस संख्या आती है अगर इज इक्वल टू मिलेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, तो समीकरण को इसको बनाते तो 3x माइनस 5y, इसको बराबर मिलेंगे तो प्लस के 4। ठीक है भाई। अब देखो x फिर y ले लिया मैं, तो 9x की 9x ले ली 9x, y को इधर आएंगे तो माइनस की होगी तो माइनस के 2y, प्लस की प्लस मिलेगी 7। अब क्या करना है, वही विलोपन विधि से हमें करनी है। तो विलोपन विधि क्या कहती है, काटने वाली संख्या। देखो अगर अगर आपने समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने को 3 दिया 9, 9 9 हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर घटा देंगे। एक तो ये बन के हमारा इससे सॉल्यूशन निकल आएगा कि सरल है। अगर हम आगे लेंगे समीकरण फर्स्ट में इससे गुणा करो पहले। देखो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या हो ही नहीं रहा है तो क्या करना है, ये 5 और 2 है, समझ में नहीं आ आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या गुणा कर देना पहली वाली में। ठीक है, नीचे वाली संख्या मान लो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा तथा सेकंड में ऊपरली वाली संख्या गुणा कर दो 5 से गुणा। तो क्या होगा भाई, 5 दूनी 10 और 2 बंदे 10 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस है, देखो ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो घटाएंगे क्योंकि घटाने पे ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी तो प्लस माइनस माइनस। तो इस चीज को भी नोटिस करना, हम थोड़े सरल वाले से कर लेते हैं। ये मेरे बताने का मीन्स था। अगर जैसे कोई चीज समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 2 में, समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई। समीकरण फर्स्ट का सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड का फर्स्ट से। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके घटाने पर समीकरण फर्स्ट में 9x माइनस के 15y, भाई 3 से ही तो मल्टीप्लाई, 3 दिया 9, 5 थी 15 और 4 थी 12। सेकंड हमें किसी ने बताई नहीं, 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये कट गई हमारी। तो माइनस के 15 में से 2 तो 13, माइनस के 13y इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस के ज्यादा है तो माइनस में आएगी, अगर प्लस के ज्यादा होता तो प्लस में आती। और देखो माइनस के 7 और प्लस के 12, तो प्लस के माइनस के वो प्लस के 5, y निकालेंगे तो माइनस के 5/13, क्योंकि जिसके नीचे जिसके पास में y संख्या होगी ना y, तो वो हर में लिख जाती है, क्योंकि 13 नीचे लिख जाए। जिसके अगर इसके नीचे y होती 5 तो 5 नीचे लिख दी, तो माइनस के 5/13 तो हमारे y निकल आए। अब देखो अब यहां तक, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दूं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये रहा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। 3x माइनस 5, y कितनी हमारी माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट में रखा है, तो फर्स्ट का तो 4 है ना, 4। तो 3x, तो इस -5 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 25, 25/13 इज इक्वल टू 4, तो 13 थी 39 x प्लस 25/13, 13 दूनी 26 दूनी 52, 4, और इसको 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 दूनी 26 दूनी 52, 39x इज इक्वल टू 52 में थे 7 2 27, और x इज इक्वल टू 27/39, ये 9 थी और 13 थी, तो x इज इक्वल टू 9/13। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अब देखो आई तो होगी, क्योंकि आई भी क्यों नहीं आ रहा। देखो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे ले लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यार मैंने ऐसे कराई थी, तुम खुद कर दोगे। समीकरण क्या है हमारे, ये है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से समीकरण, तो समीकरण सेकंड बना लेते हैं हम, थर्ड बना के दूंगा सिर्फ, तो आगे खुद करोगे यार तुम। तो 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट सेकंड, समीकरण फर्स्ट है, सेकंड से एक्स वाई कोई भी निकालो, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो 3x इज इक्वल टू माइनस की जगह जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 4 माइनस 4 प्लस 5y, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये समीकरण थर्ड बनेगा। और किससे बना? समीकरण फर्स्ट से। और x का मान समीकरण सेकंड में रख दो, x का मान समीकरण सेकंड में रख दो। क्या लिखा भाई? देखो हमने कराया तो थे तुम्हें, हम हमारा इस 3.4 प्रश्नावली का लेने का उद्देश्य यही था कि विलोपन विधि समझाए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने तुम्हें इतनी भाई साहब, ये तो कुछ ना आए ऐसे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो कराए थे हमने, दशमलव संख्या में आए थे। और देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो समाप्त है हमारे। समाप्त क्या, एक और है, मतलब दूसरे प्रश्न में 4 5 6 क्वेश्चन है, वो भी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे यार। क्वेश्चन क्या है हमारा? x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो देखो या तो देखो ऐसे कर लो आप, समीकरण फर्स्ट में मतलब समीकरण सेकंड में 2 से डिवाइड करने पर, मतलब समीकरण सेकंड में 1/2, समीकरण सेकंड में 1/2 से गुणा करके घटाने पर 2 है, x अब इंटू 1/2, तो x अपॉन 2 आ जाएगी, और ये x अपॉन 2 हमारी यहाँ पर रहता है। या आप ऐसे कर सकते हो, समीकरण सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2x हो जाएगी, -2 का मल्टीप्लाई होगा 2y/3, यहाँ पर भी 2y/3। आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अब जैसे देखो मैंने ये दिया है, समीकरण फर्स्ट में 1/2, समीकरण सेकंड में 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो, समीकरण सेकंड वाले कर लेते हैं, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, किसी से भी कर लो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करके क्या करने पर माइनस, अगर हम चिन्ह को चेंज करें, माइनस प्लस के 2y/3, भाई देखो घटाएंगे तो करके जोड़ने पर, इस चीज को भी ध्यान रखना है, जोड़ने पर, समझे या नहीं? इस चीज को नोटिस करना है, जोड़ने पर, क्योंकि अगर तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पर 2y/3 अपॉन 2y/3, तो 4y/3 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, ये काटनी है संख्या, जिससे मल्टीप्लाई हम अकॉर्डिंग कर रहे हैं, करके जोड़ने पर देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 2y, 2 का मल्टीप्लाई अपॉन 3, 2 का मल्टीप्लाई 6, ये कट गई हमारी। यहाँ पर कितने प्लस के 5, प्लस के ज़्यादा है तो, और x/2 प्लस 2x ऐड कर दो 2, x/1 दूनी 2 दूनी 4, तो 5x/2, 5x/2 और 5 दूनी 10, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना निकल गया है हमारा 2, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है चौथा,
5 दूनी 10, कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा, ठीक है, हाँ ठीक है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है। मैंने आप दूसरा क्वेश्चन देख लिया ना, तो आंसर शीट में, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 समीकरण, मतलब सेकंड से लिया तो समीकरण फर्स्ट में रखने में, x इक्वल टू 2 समीकरण किसी में भी रख दो, x इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर x की जगह 2 लग रही, तो 2 बट 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस के 1, तो एक बची 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस के 1, तो 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3, 2y इज इक्वल टू माइनस के 6, y इज इक्वल टू माइनस के 3 और x इज इक्वल टू हमारे कितने 2। देख लो भाई, क्वेश्चंस के आंसर आए या नहीं ये बताओ सिर्फ मुझे, क्वेश्चन के आंसर आए या नहीं, विलोपन विधि समझ में आई या नहीं। ये गुणा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी भाई, गुणा में तो प्रॉब्लम आ रही है, गुणा की प्रॉब्लम हमने तुम्हें पहले ही इतना बेस बता दिया कि भाई उससे आसान तो कुछ हो ही ना सके। अगर फिर भी ना है ना, ऊपर वाली संख्या का नीचे से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को ऊपर से गुणा कर दो। मान लो तुम्हें ये दिखानी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, अब देखो x/2, इसको साफ करते हैं जब बताएंगे तुम्हें। अगर तुमने मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, जो तुम्हें गुणा करने वाला सिस्टम है, समझने को तो कोई चीज ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत आसान है। देखो समीकरण फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है, अगर हम ये दे रहे हैं तो इसको काटेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में x/2 मल्टीप्लाई 2x, तो x²/2 ये आ गई, और सेकंड में हम x/2 x इंटू x/2, तो x²/2 दोनों में का यही आया। अब क्या करना है, घटाने पर, क्या घटाने पर घटाएंगे तो ये कटेंगे, तो भाई नहीं आ रहा है अब ये चीज है। अगर ये निकालना है, अगर तुम्हें y से करना है तो समीकरण फर्स्ट में y/3 का मल्टीप्लाई करने पर, और समीकरण सेकंड में 2y/3 का मल्टीप्लाई करने पर, कितना आसान है भाई, इस चीज को देखो तुम। और ठीक है,